नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, देश भर में आज लोकसभा की सभी सीटों पर वोटिंग समाप्त हो गई। यानी लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया है। लोकतंत्र का महापर्व का आज समापन हो गया। लोकतंत्र के महापर्व का आज समापन हो गया। अब 4 जून को नतीजों का इंतजार है, लेकिन एग्जिट पोल 4 जून के नतीजों से पहले अलग अलग टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल, अलग अलग संस्थाओं के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और उस एग्जिट पोल पर हम बात करेंगे। एग्जिट पोल की अगर हम बात करेंगे तो जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसके मुताबिक एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 13 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू को अनुमान के मुताबिक बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 4-5 सीटें, 5 सीट कम से कम जेडीयू हार रही है। जेडीयू को 9 से 11 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को कोई सीट नहीं, दोनों अपनी सीट हार रहे हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक आरजेडी को 6 से 60 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, सीपीआई-एमएल और वीआईपी को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते रहे हैं और एग्जिट पोल कई बार गलत साबित होते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत ही साबित होगा, लेकिन हमारी अपनी समझ है कि आंकड़े बदल सकते हैं। इंडिया गठबंधन को थोड़ी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जो सीटें एग्जिट पोल में दिखाई जा रही हैं, लेकिन चिराग पासवान की बल्ले बल्ले है एग्जिट पोल में। ये बात हम करने वाले हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कितनी सीटें जीत रही है ये तो 4 जून को पता चलेगा और 4 जून को तो देश भर की सभी सीटों पर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक अगर सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले किसी की है तो चिराग पासवान की है। एग्जिट पोल से चिराग पासवान बहुत खुश होंगे, गदगद होंगे। उनकी खुशी कायम रह पाती है 4 जून को कि नहीं रह पाती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान एनडीए में अकेले ऐसे दल हैं जिनको इस एग्जिट पोल में कोई नुकसान नहीं बताया गया है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ी है इस बार। 17 सांसद उसके पास हैं और उसको 13 से 15 सीटें बताई जा रही हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। तो कम से कम 2 सीटों का नुकसान तो बीजेपी को हो रहा है। जेडीयू एनडीए की दूसरी पार्टी है और जेडीयू के पास 16 सांसद हैं और जेडीयू को ज्यादा से ज्यादा 11 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो 5 सीट यहां भी जेडीयू की जा रही है। जेडीयू को भी भारी नुकसान हो रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिल रही है। जीतन राम मांझी चुनाव हार रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन चिराग पासवान एनडीए के अकेले ऐसे दल हैं जिनका स्ट्राइक रेट 100 का 100 है एग्जिट पोल के मुताबिक। मैं कह रहा हूं बार बार एग्जिट पोल के मुताबिक। नतीजे एग्जिट पोल के हिसाब से हों ये जरूरी नहीं है। चिराग पासवान गदगद जरूर होंगे, चिराग के समर्थक, उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता गदगद जरूर होंगे कि उनका स्ट्राइक रेट सही सलामत है। बाकी उनके गठबंधन में किसी भी दल का स्ट्राइक रेट बचा नहीं है, न जेडीयू का बचा न बीजेपी का बचा। मोदी मैजिक भी बीजेपी को नहीं बचा पाया और उसको भी सीटों का नुकसान हो रहा है, जेडीयू को भी हो रहा है। लेकिन चिराग पासवान को 5 की 5 सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक आ रही हैं। इंतजार इस बात का रहेगा कि एग्जिट पोल क्या नतीजों में परिवर्तित होंगे, एग्जिट पोल क्या उसी हिसाब नतीजे भी उसी हिसाब से आएंगे, एग्जिट पोल के मुताबिक ही आएंगे या नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे। देखिए, नतीजा कुछ भी हो, बिहार की राजनीति पर जाहिर तौर पर इन नतीजों का असर होगा। एनडीए में भी असर होगा, इंडिया गठबंधन में भी इन नतीजों का असर होगा। 4 जून के बाद बिहार की राजनीति में छोटे खेल बड़े खेल उसकी संभावना नजर आ रही है और एक बहुत बड़े खेल की भविष्यवाणी है, एक बहुत बड़े खेल का दावा तो तेजस्वी यादव ने ही कर दिया है। तो खैर, एग्जिट पोल आ गए हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों के और बिहार की 40 लोकसभा सीटों के एग्जिट पोल के मुताबिक जिस इंडिया गठबंधन का खाता खुला सिर्फ एक सीट से, कांग्रेस सिर्फ किशनगंज की सीट जीत पाई, वही महागठबंधन या अब इंडिया गठबंधन बिहार में 6-7 सीटें जीत रहा है। अगर 7 से 10 सीटें भी महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव के सर इसका
सेरे जाएगा और तेजस्वी यादव को इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, तेजस्वी यादव को क्रेडिट मिलेगा और जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव का कद इंडिया गठबंधन में और बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने ही मोर्चा संभाल रखा था। सहनी को भी श्रेय मिलेगा और सहनी श्रेय लेंगे भी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।